Good morning, students. Today we are going to start lesson number 9, the pronouns, kind of pronouns. It means सर्वनाम, सर्वनाम के प्रकार. देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने ये जान लिया था कि सर्वनाम किसे कहते हैं. इट मीन्स संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं. फिर हमने बाद में किया था पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमने ये जाना था. इस चार्ट के अकॉर्डिंग हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जाना था. तो मैंने आपको बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन इसे किस लिए कहा जाता है, क्योंकि ये 3 पर्सन के लिए आता है. इट मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ये 3 पर्सन्स के लिए आता है. 3 पर्सन्स के लिए कहा जाता है. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. तो ये हो गया सेकंड पर्सन और फिर है ये थर्ड पर्सन. तो ये देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि फर्स्ट पर्सन होता क्या है. तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, स्पीकर. यानी जो कोई व्यक्ति बोलता है, इट मीन्स बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, स्पीकर कहलाता है. इट मीन्स वक्ता कहलाता है. तो जैसे मैंने आपको ये सेंटेंसेस बताया था, आई गो टू स्कूल डेली, मैं स्कूल डेली जाता हूँ. सोहन गेव मी ए पेंसिल, सोहन ने मुझे एक पेंसिल दी. वी आर इन द सेम क्लास, हम एक ही क्लास में हैं. और द टीचर लाइक्स अस, टीचर हमें पसंद करती है. तो कोई व्यक्ति अपनी बात कह रहा है, इट मीन्स स्पीकर हो गया. तो देखिए, मैं आपको क्या कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ. तो मैं क्या हूँ, स्पीकर हूँ. क्योंकि मैं आपको टीचिंग कर रही हूँ तो मैं क्या हूँ, स्पीकर हूँ. इट मीन्स वक्ता हूँ, बोलने वाली हूँ. ठीक है, वक्ता. अब सेकंड पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन वे होते हैं, वे पर्सन होते हैं, वे पर्सन या पर्सन्स होते हैं. वह व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो बात को सुन रहे होते हैं. कि जैसे अब मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या हूँ, स्पीकर हूँ, क्योंकि बोल मैं रही हूँ. और आप क्या कर रहे हो, आप सुन रहे हो. आप मेरे द्वारा कोई भी बात, बोली गई बात को क्या कर रहे हो, आप सुन रहे हो. तो आप क्या हो गए, लिसनर हो गए. तो लिसनर हमेशा क्या होता है, सेकेंड पर्सन होता है. लिसनर मीन्स सुनने वाला. लिसन मीन्स सुनना. तो सुनने वाला क्या होता है, हमेशा सेकंड पर्सन कहलाता है. तो आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो यू आर लिसनिंग मी, तो आप मुझे सुन रहे हैं. तो आप क्या हो गए, यू हो गए. तो यू मीन्स क्या होता है, आप या तुम. तो ठीक है, तो आप क्या हो गए, लिसनर हो गए हैं. तो आप मेरी बात को सुन रहे हैं. और जब आप कुछ कहेंगे और मैं सुनूंगी, तो आप क्या हो जाएंगे, स्पीकर हो जाएंगे. और मैं क्या हो जाऊंगी, मैं लिसनर हो जाऊंगी. तो आप अब देखिए, मैं जो आपको टीचिंग कर रही हूँ, तो सिर्फ एक स्टूडेंट तो मेरी बात को सुन नहीं रहा है, लगभग मेरी बात को सारे ही स्टूडेंट सुन रहे हैं. तो वह एक व्यक्ति या कई सारे व्यक्ति जो बात को सुन रहे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लिसनर कहलाते हैं. इट मीन्स वह क्या है, सेकंड पर्सन है. सेकंड पर्सन हमेशा यू होता है. ठीक है, यू होता है. तो देखिए, यू आर अ गुड बॉय, कि तुम एक अच्छे लड़के हो. तो मैं आपको क्या कह रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ कि तुम्हें, मैं किसको बोल रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ कि तुम एक अच्छे लड़के हो. मैं एक लड़के को बोल रही हूँ कि तुम एक अच्छे लड़के हो. तो वह मेरी बात को सुन रहा है और मैं कह रही हूँ. तो मैं तो हो गई स्पीकर और वो हो गया लिसनर. आई टोल्ड यू नॉट टू कम लेट, तो मैंने तुम्हें कहा या मैंने तुम्हें बताया, यू नॉट टू कम लेट, कि तुम लेट नहीं हो. मैंने तुम्हें कहा कि यू नॉट टू कम लेट, कि तुम लेट नहीं हो. तो आप इस बात को सुन रहे हैं. वेयर वर यू यस्टरडे बॉयज, तुम कल कहाँ थे. बॉयज यानी लड़कों तुम कल कहाँ थे. यानी लड़कों से पूछा जा रहा है कि तुम कल कहाँ थे. तो क्वेश्चन किसके द्वारा किया गया है, या तो कोई टीचर के द्वारा किया गया है या कोई बड़े के द्वारा किया गया है. और बॉयज से पूछा गया कि तुम कल कहाँ थे. तो बॉयज उस बात को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं. इट मीन्स वो क्या हो गए, लिसनर हो गए. और बोलने वाला या फिर कोई टीचर, वो क्या हो गया, स्पीकर हो गया. ओके, तो हमने देखिए स्टूडेंट्स, इस चार्ट में हमने क्या किया था, मैंने आपको बताया था सेकंड पर्सन कौन होता है, यू होता है. यू क्या है, सिंगुलर में. तो यू जब सिंगुलर में आता है, जैसे यहाँ पे सिंगुलर मीन्स एक वचन, किसी एक व्यक्ति के बारे में कहा गया हो. तो यहाँ पे तो ये यू सिंगुलर है. यू आर ए गुड बॉय, यानी तुम एक अच्छे लड़के हो. या
आई टोल्ड यू नॉट कम टू लेट, तो मैंने तुम्हें कहा या मैंने तुम्हें बताया कि तुम लेट नहीं हो। तो यहाँ पे तो ये सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे ये यू क्या है, प्लूरल है, क्योंकि सिर्फ एक लड़कों को नहीं, एक लड़के से नहीं पूछा जा रहा है कि कल तुम कहाँ थे। बॉयज़ 2 लड़के भी हो सकते हैं, इट मीन्स ये प्लूरल है, या 10 लड़के भी हो सकते हैं, 20 लड़के भी हो सकते हैं, क्लास में भी लड़के हो सकते हैं, क्लास के लड़के भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्लूरल में यू आया है। तो ये आया है प्लूरल के लिए, इट मीन्स बहुवचन के लिए। तो तुम कल कहाँ थे लड़कों, और ये आया है सिंगुलर, इट मीन्स एक वचन। लेकिन ये हो गया सेकंड पर्सन और ये हो गया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई और वी, और इनके ऑब्जेक्ट होते हैं मी और अस। ये देखिए इनके ऑब्जेक्ट क्या है, आई और वी। ये आई सिंगुलर में हो गया, वी क्या हो गया, प्लूरल में हो गया, और मी क्या हो गया, मी ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया, और वी के साथ में अस ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया। सेकंड पर्सन में यू सिंगुलर में आया है और यू प्लूरल में भी आया है, मैंने आपको सेकंड टेंस के अकॉर्डिंग बता दिया है। अब बात आती है हमारी थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन के हम किसे कहेंगे, थर्ड पर्सन हम उस व्यक्ति को, जैसे हम थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, वे। ही किसके लिए आता है, लड़के के लिए आता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन की, नाउन की बात नहीं कर रहे। नाउन आते ही तो क्या हो जाता, किसी लड़के का नाम आ जाता, किसी लड़की का नाम आ जाता, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लड़के की, इट मीन्स प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन में लड़के के लिए आएगा ही और लड़की के लिए आएगा शी, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव रूप में यहाँ पे क्या आएगा, लड़के के लिए आएगा हिम और लड़की के लिए क्या आएगा, हर आएगा। और इसी तरीके से एनिमल, कोई एनिमल है, कोई जानवर है या कोई वस्तु है, उसके लिए आएगा इट, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी क्या होता है, इट बनता है। और प्लूरल होते ही दे भी आता है। दे किसके अर्थ में आता है, वे के अर्थ में, और इसका ऑब्जेक्टिव आएगा देम, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए हम थर्ड पर्सन देख लेते हैं। तो थर्ड पर्सन हम किसे कहते हैं, जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन, यानी तीसरा व्यक्ति। इट मीन्स हाँ, तो यहाँ पे जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे ही इज ए ब्रेव बॉय, तो देखिए वह एक बहादुर लड़का है। कौन बात कर रहा है, या तो कोई फर्स्ट पर्सन कर रहा है या फिर सेकंड पर्सन, या फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों ही कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जब किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है, थर्ड पर्सन कहलाता है। ही इज ए ब्रेव बॉय, वह एक बहादुर लड़का है। तो इट मीन्स क्या हो गया किसी एक अन्य लड़के के बारे में बात की जा रही है, किसी दूसरे लड़के के बारे में बात की जा रही है, क्या की जा रही है कि वह एक बहादुर लड़का है। ओके, तो वह एक बहादुर लड़का है, तो यहाँ पे ही क्या हो गया, थर्ड पर्सन आ गया। टेल हिम नॉट टू गो देयर, उन्हें बताओ नॉट गो देयर कि वे वहाँ नहीं जाते। टेल हिम नॉट टू गो देयर, उसे वहाँ नहीं जाने के लिए कहो। टेल मीन्स कहो, या उसे वहाँ नहीं जाने के लिए कहो। तो यहाँ पे क्या हो गया, टेल हिम, तो टेल हिम किसे, ही को। तो वह एक बहादुर लड़का है और उसे वहाँ नहीं जाने के लिए कहो। तो हिम किसका ऑब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट है। हिम किसका ऑब्जेक्ट है, हिम किसका ऑब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट है। ओके, अब आता है आगे, नेक्स्ट है शी कैन सिंग वेल, वह अच्छा गा सकती है। वह अच्छा गा सकती है, लड़की के बारे में आया है, इट मीन्स थर्ड पर्सन। और फिर आता है टेल हर टू सिंग ए सॉन्ग, उसे गाना गाने के लिए कहो। उसे गाने के लिए कहो, सिंग ए सॉन्ग, सॉन्ग होता है गाना और सिंग मीन्स गाना, तो उसे गाना गाने के लिए कहो। तो यहाँ पे लड़की का शी किसका ऑब्जेक्ट है, हर किसका ऑब्जेक्ट है, शी का। शी का ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं हम। टेल देम टू वर्क हार्ड, उन्हें हार्ड वर्क, सॉरी फिफ्थ वाला है दे आर गुड बॉयज, वे एक अच्छे लड़के हैं, वे अच्छे लड़के हैं। और टेल देम टू वर्क हार्ड, उन्हें हार्ड वर्क करने के लिए कहो, उन्हें हार्ड वर्क करने के लिए कहो। देम मीन्स क्या होता है, उन्हें, दे मीन्स वे अच्छे लड़के हैं। तो यहाँ पे 2 बॉयज़ भी हो सकता है, 5 बॉयज़ भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 बॉयज़ भी हो सकता है, और ठीक है। तो ये प्लूरल में है, टेल देम टू वर्क हार्ड, उन्हें हार्ड वर्क करने के लिए कहो। तो यहाँ पे क्या होगा, दे का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, देम हो गया। दे का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, देम हो गया।
हियर इज ए बुक, यहाँ एक बुक है, इट इज हैज़ पिक्चर इन इट, और इसमें क्या है, पिक्चर्स हैं, इसमें तस्वीरें हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो नॉन लिविंग थिंग होती है, तो उसके लिए क्या आता है, इट आता है। किसी एनिमल के लिए किसी के लिए इट आएगा, और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी क्या आएगा, इट आएगा। तो यहाँ पे इट किसके लिए आया है, यहाँ पे बुक के लिए आया है। हियर इज ए बुक, यहाँ एक बुक है, इट हैज़ पिक्चर इन इट, और इसमें क्या है, पिक्चर्स हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके, द प्रोनाउंस इन द अबोव सेंटेंसेस स्टैंड फॉर द नेम्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। जो प्रोनाउन है, सच प्रोनाउंस आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस इन द अबोव सेंटेंसेस, ऊपर वाले सेंटेंसेस में जो प्रोनाउंस है वो किसी व्यक्ति के नाम के लिए या किसी चीज़ के नाम के लिए आए हैं। सच प्रोनाउंस आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। उन्हें ऐसे प्रोनाउंस को क्या कहा जाता है, पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। इट मीन्स व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो देखिए, द प्रोनाउंस आई, मी, वी, अस रेफर टू द पर्सन स्पीकिंग। तो जो प्रोनाउन जो आई, मी, वी और अस आए हैं, वो उन पर्सन्स को क्या कहा जाता है, और ये कौन है, स्पीकिंग करने वाले पर्सन है। इट मीन्स ये बोलने वाले क्या है, पर्सन है। द प्रोनाउंस आई, मी, वी, अस रेफर टू द पर्सन स्पीकिंग। तो आई, मी, वी और अस बोलने वाले व्यक्तियों के लिए कहा जाता है। दे आर देयर फॉर सेड टू द बी प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं, ऐसे प्रोनाउंस को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कहते हैं। इसी तरीके से द प्रोनाउंस यू, दाउ, दी रेफर टू द पर्सन स्पोकन टू। जो प्रोनाउंस यू के लिए आते हैं, इट मीन्स द पर्सन यू, दो, दाउ, दी रेफर टू द पर्सन स्पोकन टू। तो वे पर्सन कौन से, यू और दाउ, दी, इस ये बोलने वाले यानी जिस व्यक्ति को बोलते हैं हम, उनके लिए कहा जाता है। इट मीन्स वह क्या हो गया, लिसनर हो गया। दे आर देयर फॉर सेड टू बी प्रोनाउंस ऑफ द सेकेंड पर्सन। ऐसे प्रोनाउंस किसके लिए कहा जाता है, सेकेंड पर्सन के लिए कहा जाता है। इट मीन्स बोलने वाले व्यक्ति के लिए, बोलने वाला व्यक्ति कौन होता है, स्पीकर होता है। इट मीन्स वह फर्स्ट पर्सन होता है। और इनके लिए कौन से प्रोनाउंस आते हैं, आई, मी, वी और अस आते हैं। इसी तरीके से सुनने वाला व्यक्ति कौन होता है, सेकेंड पर्सन होता है। इट मीन्स स्पीकर, लिसनर होता है, जिसको कोई बात कही जाती है, जिसको कोई बात बोली जाती है। जैसे मैंने आपको बोला यू आर ए गुड बॉय, तो मैं कोई बात बोल रही हूँ, तो आप उस बात को सुन रहे हैं। इट मीन्स आप लिसनर हैं और मैं स्पीकर हूँ, तो आप मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं आपको ये बात बोल रही हूँ, तो आप क्या हो गए, सेकेंड पर्सन हो गए। इसी तरीके से द प्रोनाउंस ही, हिम, शी, हर, दे, देम, इट रेफर टू द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ। यानी वे प्रोनाउन, कौन से प्रोनाउन, ही, हिम, शी, हर, दे और देम, ये किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बोला जाता है। तो ऐसे सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं, ऐसे प्रोनाउन ही, हिम और शी और हर, दे, देम, ये थर्ड पर्सन कहलाते हैं। ये थर्ड पर्सन के लिए आते हैं। इट मीन्स जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जिनके बारे में बात कर रहा होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, थर्ड पर्सन कहलाते हैं। तो टुडे इज सफिशिएंट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 39। ओके, गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।